जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को पहले ही हम ऐसी उल्टी सीधी बातों के चस्का लगा देते हैं तो वह बच्चे बड़े होकर भी बेकार ही हो जाते हैं। आज की घटना भी सेम कुछ इसी तरह की है। यहाँ पे क्या होता है, स्कूल के अंदर एक लड़का लड़की प्यार करते हैं जो कि कक्षा 10 में पढ़ रहे थे, और फिर दोस्तों वो दोनों भाग करके होटल पहुँचते हैं और फिर उसके बाद होता है उनके साथ कुछ ऐसा कांड कि लोग भी उनकी यह कहानी सुन करके कांप जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, यह घटना राजस्थान जोधपुर की है। यहाँ पर एक गांव के अंदर राहुल नाम का लड़का रहता है जो 10 क्लास में पढ़ता है, और एक नीलू नाम की लड़की रहती है जो 10वीं क्लास में ही पढ़ती है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही स्कूल में दोनों पढ़ते हैं। दोनों की नज़रें मिलने लगती हैं और उन दोनों के बीच में प्यार संबंध शुरू हो जाता है। लगभग 15-16 साल की उम्र उन लोगों की रहती है। ये दोनों आपस में सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम बड़े लोगों की तरह कहीं घूमने के लिए जाएं और किसी होटल में रुकें और वहाँ पर अपने प्यार का इजहार करें। ये लोग सोच लेते हैं और फिर दोनों लोग सलाह बना लेते हैं और ये जो कुछ पैसे रहते हैं उसको इकट्ठा करके ये होटल में भाग जाते हैं। ये घर से भाग के जाते हैं जोधपुर। जोधपुर में एक होटल रहता है, उस होटल में जाते हैं और एक किराए का रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद में उस रूम के अंदर जाते हैं। जो होटल का मैनेजर होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों बच्चे भाग कर ही आए हैं। रूम के अंदर हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बाहों में बाहें डालकर प्यार की बातें कर रहे हैं। अब स्टॉप के कुछ लड़के दरिंदे थे। जब उनको मालूम था कि ये लोग भाग के आए हुए हैं तो उसमें से कुछ दरिंदे जाते हैं उसके रूम के पास, दरवाजे को खटखटाते हैं, और ये लोग जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो लोग घुस जाते हैं। घुसने के बाद ये लोग अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद ये लोग एक एक करके लड़की के साथ दरिंदगी करने लगते हैं, और जो लड़का था वहीं पे खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रहा था। अब वो अकेला था, ये लोग कई लोग थे। अब बंद कमरे में एक लोगों के पीछे 3-3 4-4 लोग जब हो जाएंगे तो एक इंसान क्या कर सकेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। ये लोग घंटों तक छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही ये लोग वहाँ से जाते हैं फिर वो लड़का और लड़की दोनों लोग वहाँ कमरे से निकलते हैं और किसी तरह अपना जान बचाकर भागते हैं। अब ये बच्चे तो थे ही, 3 लोग जा रहे थे कहीं फुटपाथ पे। उनके सामने अपनी सारी दास्तां बताते हैं। उनसे कहते हैं कि हम घर से भाग के आए हैं और होटल के अंदर गए थे और हमारे साथ वो लोग मिलकर दरिंदगी कर दी। तो वहाँ पर वो 3 लोग कहते हैं कि भाई बहुत बुरा ज़माना है, आजकल होटल वाले भी बहुत कमीने हो गए हैं। ऐसा करो तुम हमारे कमरे पे चलो और वहाँ पे तुम रात गुजार लेना। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं जिससे बोल रहा हूँ ये उनसे भी बड़ा दरिंदा है। फिर वो तीनों क्या काम करते हैं, इनको अपने रूम पे लेके जाते हैं और इन दोनों को रूम में बंद करते हैं। उसके बाद में वो तीनों लोग मिलकर दारू पीते हैं और फिर वही तीनों लोग इसके साथ छेड़खानी फिर जारी रखते हैं। दोस्तों, गलत का इंजाम गलत ही होता है। फिर वो तीनों लोग तब तक छेड़खानी करते हैं जब तक सुबह नहीं हो जाता। अब ये लोग कमरे में बंद हैं, वो भी दूसरे के कमरे में बंद हैं। लड़के को डरा धमका के ऐसा रखे कि अगर तुम एक भी आवाज़ निकाले तो यहीं पे तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। लड़का अकेला था और छोटा, अभी उम्र ही क्या। उसके बाद में ये लोग दरिंदगी जब करके थक जाते हैं तो फिर सुबह में उन लोगों को छोड़ देते हैं। सुबह जैसे ही होती है ये लोग किसी तरह से वहाँ से भागते हैं। उसके बाद में नज़दीकी पुलिस थाने पे जाते हैं और अपनी पूरी शिकायत को दर्ज करवाते हैं। पुलिस पूछता है कि मामला क्या है, और जैसे ही ये पूरा अपना मामला बताते हैं उसके बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। असल में ये लोग तो गलती किए ही थे। गलती करने के बाद में जब किसी दूसरे के यहाँ गए सहारा लेने के लिए, वो भी बहुत बड़ा हैवान निकला। उसके बाद में वहाँ से किसी तरह अगर भागे तो फिर जिससे अपनी व्यथा बताने के लिए गए थे वह इनसे भी बड़ा दरिंदा निकला। उसके बाद में तब जाके इन्हें पुलिस स्टेशन जाने का अवसर मिला, जब चारों तरफ से थक हार गए तब। अब इनकी उम्र ही क्या, अभी 10 में ही पढ़ रहे थे। तो पुलिस इनकी शिकायत को दर्ज करता है। उसके बाद में पूरा कार्रवाई जारी रखता है। इधर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो देखते हैं कि लड़की रात भर नहीं आई है, कह के गई थी सहेली के घर जाऊंगी और शाम तक आ जाऊंगी।
जिस सहेली का नाम लेके गई थी उसके घर पे भी जाते हैं घर वाले, लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे तो आई ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पता लगता है स्कूल के बच्चों से कि जो लड़की है जिसका नाम है नीलू, वह राहुल के साथ ज़्यादा घूमा फिरा करती है। शायद उसके घर पर गई हो, तो घर वाले राहुल जो दूसरे गांव में रहता है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से राहुल भी नहीं मिलता है। जब दोनों गांव के लोगों को पता चल जाता है कि राहुल और नीलू नहीं हैं, तो दोनों गांव के जो लोग होते हैं वो एकत्रित होते हैं। दोनों गांव के सरपंच को बुलाया जाता है और पुलिस थाने में जा करके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उधर दोस्तों पुलिस थाने के अंदर जोधपुर से फ़ोन आता है कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं और ये बुरी हालत में हैं, इनके साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तो पुलिस के साथ दोनों गांव के सरपंच जोधपुर जाते हैं, उन बच्चों को साथ में लेके आते हैं। यहाँ पर उनको लेकर आते हैं और घर के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद ये बच्चे अपनी सारी कहानी बताते हैं तो लोग सन्न रह जाते हैं। अब पुलिस बताए गए उस होटल पे पहुंचते हैं। उसके बाद में पूरे होटल की छापेमारी जारी रखते हैं। पूरे होटल में जब छापा मारते हैं, जिन्होंने उनके साथ दरिंदगी की थी उनको अरेस्ट करते हैं। उन तीनों लोगों को ढूंढते हैं। शहर के तकरीबन 50 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और उन 3 दरिंदों को पकड़कर उनको जेल में डाल दिया जाता है। उधर गांव के अंदर वो लड़का और लड़की से दोनों को घर वाले कुछ नहीं कहते, क्योंकि पंचायतें जुट चुकी थी। पंचायतों का फैसला यही था, क्योंकि गांव के अंदर पंचायतें ज़्यादा ही फैसला करती हैं कि इन बच्चों को कुछ भी ज़्यादा मत करो, क्योंकि ये नाबालिग हैं। कहीं ना कहीं बचपन में सबसे गलतियां हो जाती हैं, जो कि इनके साथ भी ऐसी ही हो गई। यहाँ पर दोनों गांव की पंचायतें यही फैसला लेती हैं कि इन दोनों बच्चों का जो कृत्य हुआ है, जो इन्होंने किया है, या औरों के लिए मिसाल बने। तो उन बच्चों के साथ तो पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, उन लोगों को उनके घर पे लाके छोड़ देती है, क्योंकि बच्चे की उम्र नाबालिग ही थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो गांव के दोनों सरपंच होते हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आजकल की जो लड़के और लड़कियां हैं उसके उम्र की, वो लोग ऐसी हरकतें देखेंगे तो एक ना एक दिन वो भी गलत कदम उठाएंगे ही। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि अगर इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो दूसरे लोग इनको देख के डरेंगे। इनके साथ जैसा वारदात हुआ ये कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं पाएंगे। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना। तो दोस्तों ये कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ताकि आपके साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और ऐसी घटना कभी हो भी तो आप उससे पहले अलर्ट रहें। वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।